हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज बहुत दिनों के बाद मैं आप सबके सामने वीडियो लेके आ रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे भी बहुत कम टाइम मिल पा रहा था, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूं तो यूट्यूब मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा था। और पर्पस ये है इस वीडियो को लाने का कि मैं आपसे एक ख़ास टॉपिक पे बात करने वाला हूं। और कारण ये है इस वीडियो को लाने का कि आज इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। हालांकि वो सब्सक्राइबर मेरा दोस्त ही है, मैंने उसको बोल के करवाया है, लेकिन अच्छा लगा 100 सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैंने सोचा कि ये वीडियो लाना चाहिए। तो थंबनेल में आपने देख रखा है दोस्तों कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो हाँ, मैं सिली मिस्टेक्स पे बात करने वाला हूँ, जो कि हम मॉक देते समय हम मिस्टेक करते हैं और हम उसको हल्के में ले लेते हैं, जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। खामियाजा, वाह, अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, खामियाजा। हाँ, खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है हमको। और मैंने भी पिछले 2 अटेम्प्ट में उसको मैं झेल चुका हूँ कि सिली मिस्टेक्स के कारण मेरे स्कोर बहुत कम हो जाते थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन इस साल मैंने बहुत सारे क्या, कुछ मॉक दे के मैंने सीखा है कि सिली मिस्टेक को कैसे ओवरकम करना चाहिए। पहली बात तो ये दोस्तों कि सिली मिस्टेक करके ना दोस्तों बहुत दिमाग ख़राब होता है। लगता है कि यार, मतलब बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है दोस्तों। लेकिन हमको दिमाग ख़राब नहीं करना चाहिए, दिमाग को आप स्थिर रखिए और देखिए कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अभी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में अगर ये मिस्टेक हो गई तो फिर आपका 1 साल गया। तो आपको ये देखना है कि स्लिप मिस्टेक्स जो है वो आपको अगर पता चल गया है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं तो आप जाग जाइए और उस कॉन्सेप्ट पे आप काम करिए। जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है उसको क्लियर करिए। अगर आप लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण गलत कर रहे हैं तो प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। लैक ऑफ रिवीजन के कारण अगर आपका गलत हो रहा है कोई क्वेश्चन तो आप रिवीजन बहुत ज़्यादा करिए उस टॉपिक की, उस पोर्शन की या उस सब्जेक्ट की। और यही कारण है दोस्तों, और कोई कारण नहीं है सिली मिस्टेक्स के। लैक ऑफ प्रैक्टिस, सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण, लैक ऑफ रिवीजन के कारण और कॉन्सेप्ट पता ना होने के कारण ही हम मिस्टेक करते हैं, और कोई कारण नहीं है। और सबसे गंदा वाला जो मिस्टेक होता है दोस्तों कि हमको पता है, हमने पढ़ भी रखा है, फिर भी हम गलत कर दिए बेशरम बन के। वो मिस्टेक जो होती है ना दोस्तों, दिमाग ख़राब करने वाली मिस्टेक होती है, और वो तभी सही हो सकती है जब आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएं। और आप अपनी प्रैक्टिस कैसे बढ़ाएंगे? आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट पे जाना है, टेक्स्ट बुक पे। आपको वहाँ पे सेक्शन मिल जाएगा इंग्लिश का और रीजनिंग का, प्रीवियस ईयर मॉक का सेक्शन मिल जाएगा, कि जिसमें सिर्फ इंग्लिश के ही क्वेश्चंस रहेंगे, सिर्फ इंग्लिश के ही प्रीवियस ईयर रहेंगे, और रीजनिंग वाले में सिर्फ रीजनिंग के ही रहेंगे। आपको उस सेक्शन में जाना है और वहाँ पे जाके आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। प्रीवियस ईयर जितने भी हैं आप जितना दे सकें, प्रीवियस ईयर स्टेनो की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम है अभी। और बाकी लोग जो एमटीएस वाले हैं या फिर जो लोग हैं वो भी इससे रिलेट कर सकते हैं, तो मैं स्टेनो वालों के लिए बात कर रहा हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, इंग्लिश के लिए अगर मैं सबसे पहले बताऊं तो आप इंग्लिश वाले सेक्शन पे जाइए टेक्स्ट बुक पे। वहाँ पे आप 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से शुरू करिए दोस्तों, क्योंकि हमारे स्टैंड में 100 क्वेश्चन आता है, तो वहाँ से हमको एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो आप सीपीओ को पहले टारगेट करिए, सीपीओ पे जाइए, सीपीओ के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं 200 क्वेश्चन वाले मेंस के, आप उसको निपटाइए पहले। और जितने भी 200 क्वेश्चन वाले हैं आप उसको निपटाइए। सीजीएल में भी पहले 200 नंबर का होता था, आप उसको भी निपटाइए। और 135 नंबर वाले जो अभी मेंस होते हैं उसको भी निपटाइए। बहुत अच्छे से आपको करना है इसको, मॉक के फॉर्म में ही पूरा आपको करना है। मॉक दीजिए इसका डेली 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही है इंग्लिश का, डेली का डेली। और रीजनिंग के लिए आपको, रीजनिंग के लिए भी 150 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप सीपीयू से ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 नंबर के, हमारे स्टेनो के पैटर्न पे ही। तो आप वहाँ से स्टार्ट करिए। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 200 क्वेश्चन की आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो 50 क्वेश्चन का जो सीपीयू का आप स्टार्ट करेंगे, तो 50 क्वेश्चन के 4 आप अगर करें तो आपका 200 क्वेश्चन हो जाएगा प्रैक्टिस। और 200 क्वेश्चन करने में आपको 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। और आपसे अगर नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि अरे बहुत टाइम जा रहा है रीजनिंग में ही, तो आप सिर्फ 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। लेकिन 100 से कम आपको नहीं करना है, 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए ही करिए। और 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको रखनी है इंग्लिश के लिए। हाँ, और
सीपीओ का मैं इसलिए कह रहा हूँ सबसे पहले कि सीपीओ में 200 क्वेश्चन आते हैं और हमारे स्टेनो के पैटर्न पे ही रहता है, भर भर के वॉइस नरेशन रहते हैं, भर भर के उसमें आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट दिया जाता है और क्लोज टेस्ट दिया जाता है, पैसेजेस दिए जाते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस एक बहुत बढ़िया हो जाती है वहाँ पे और फिर आपको 200 क्वेश्चन पहाड़ जैसा नहीं लगेगा। आप वहाँ से प्रैक्टिस चालू करिए। आप सीपीओ का पहले निपटाइए, उसके बाद सारे एग्ज़ाम्स के जितने भी हो सके आप निपटा दीजिए। अगर आप 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं डेली, अगर आप आज से भी प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश का और रीजनिंग का 200 क्वेश्चन, तो मैं बता दूं 50 दिन में, आने वाले 50 दिन में आपके 10,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। और सोचिए, एक समय में तो ऐसा आ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट इतने बार आपसे रिवाइज हो चुके होंगे कि बार बार वो आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे, तो आपको वो कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आप बहुत कम समय में इंग्लिश को निपटा सकते हैं। और इंग्लिश में यही है दोस्तों, प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने कम समय में आप इंग्लिश को सॉल्व पूरा इंग्लिश का पेपर आप निपटा सकते हैं। और इंग्लिश में अगर आप टाइम बचा लेते हैं तो आप रीजनिंग में टाइम दे सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और टाइम लेना पड़ता है। तो टाइम वहाँ से आप बचा सकते हैं और ये तभी होगा कि आप प्रैक्टिस करें। तो आप ये टारगेट बना लीजिए कि आपको 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इंग्लिश का और 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है रीजनिंग का, अगर आप कर पाएँ तो। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, टाइम बहुत जा रहा है, तो आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए डेली या 150 करिए, लेकिन करिए, उससे कम मत करिए। और लगातार प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको अपनी गलतियाँ पता चलेंगी, कौन से चैप्टर में आप, कौन से पोर्शन में आप गलत कर रहे हैं। तो आप उस पोर्शन को, उस चैप्टर को या उस पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन को आप ठीक कर सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर से प्रैक्टिस करके आप बढ़िया कर सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं और अगले मॉक टेस्ट में आपका जो मिस्टेक है वो नहीं होगा। और ये दोस्तों आप 1 महीने करके देखिए। आज से 1 महीने का टारगेट बना लीजिए, डेली इतने इतने क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करने हैं, मतलब करने हैं, बाकी कुछ भी हो जाए करना ही है बस, और कुछ नहीं। और उसके अलावा जो है, जीके के लिए मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूँगा। जीके के लिए भी मैं आप लोगों से बात करने वाला था, तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं अगले वीडियो में जीके की आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। क्योंकि अभी टाइम बहुत है दोस्तों, तो मैंने सोचा कि मैं बता दूं आप लोगों को, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ उसमें टाइम तो लगेगा दोस्तों, और आपने वहाँ से कर लिया तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यही था दोस्तों। सिली मिस्टेक्स को सिली समझने की मिस्टेक ना करें, ये आपकी मेजर मिस्टेक हो सकती है। और आपसे अगर मिस्टेक यहाँ हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप मिस्टेक्स को देखिए और उसको सुधारिए। और मॉक का एनालिसिस करते समय दोस्तों लापरवाही ना बरतें बिल्कुल। आप उसको देखें कि आपकी जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, और आप एक प्रॉपर एक कॉपी बनाइए मॉक के लिए, एनालिसिस के लिए, और उसमें आपकी जो मिस्टेक्स हो रही हैं उसको आप लिखिए और उस पर देखिए, उसको उस पर आप काम करिए, उसको देखिए और अगले मॉक देने से पहले आप उसको पूरा बढ़िया से रिवाइज करिए। अभी आपको अगर मॉक में बहुत कम स्कोर आ रहे हैं तो आप अभी मॉक मत दीजिए। अभी जो मैंने बोला प्रैक्टिस करने का आप वही करिए, आपका स्कोर बढ़ेगा, निश्चित तौर पे बढ़ेगा। आप 30 दिन करके देखिए, फिर आप बताइएगा, इसी कमेंट में बॉक्स में आके बताइएगा कि आपको उसका फ़ायदा मिला कि नहीं मिला है। और जो भी हम मिस्टेक्स करते हैं वो हमारे लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण, लैक ऑफ रिवीजन के कारण ही होता है। आप उसको बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार आपको कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज होता है, तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे गलती तो उतनी ही हो रही है, लेकिन आप जब बार बार उसी चीज़ को करेंगे तो प्रैक्टिस आपकी इतनी हो जाएगी कि आपको आदत हो जाएगा दोस्तों। वो कॉन्सेप्ट बार बार आएंगे आपके आंखों के सामने, तो आपको आप गलतियां पकड़ने लगेंगे और आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ गलतियां नहीं करनी है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आपको और कुछ अगर पूछना होगा, आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो बिल्कुल आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं हेल्प करूंगा आपकी। और जीके के लिए मैं अगला वीडियो लाने वाला हूं दोस्तों, तो उसका वेट करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और बढ़िया से मेहनत करिए दोस्तों, पढ़ते रहिए और लगे रहिए दोस्तों। मेहनत से सब कुछ हासिल हो सकता है, बिल्कुल हार नहीं मानना है आप लोग को आखिरी समय तक। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, आप अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं,
तो आपके कमरे के बाहर जो आपके माता-पिता बैठे हैं, उनकी आँखों में उम्मीद होती है दोस्तों कि हमारा बेटा पढ़ रहा है, हमारी बेटी पढ़ रही है, तो इसका सिलेक्शन होगा, निश्चित तौर पे होगा। हम अपने ऊपर जितना भरोसा नहीं करते हैं, उतना हमारे माँ-बाप करते हैं कि हाँ, इस बार तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कमरे के अंदर पढ़ रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं या रील देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप पढ़ाई के अलावा, तो आपके माँ-बाप को नहीं पता है। आप उनको यही लग रहा है कि हमारा बच्चा या बच्ची पढ़ रही है, पढ़ रहा है, तो वो यही सोचते हैं कि इसका सिलेक्शन होगा, उनकी आँखों में उम्मीद होती है दोस्तों। और वो उम्मीद जब टूटती है ना, तो हमसे ज़्यादा दुःख उनको होता है, लेकिन वो दिखाते भी नहीं हैं कि हमें हमें दुःख है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे साथ भी यही हुआ दोस्तों, मेरा 2 अटेम्प्ट में जो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरी लापरवाही के कारण, मेरे लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण और लैक ऑफ रिवीजन के कारण नहीं हुआ। और माँ-बाप दुखी होते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं दोस्तों। वो यही कहेंगे कि आप अ, तैयारी करो, आप पढ़ो, फिर से आपका सिलेक्शन होगा, मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। तो हमारी यही ज़िम्मेदारी बनती है दोस्तों कि हम माँ-बाप की उम्मीद पे अ, उसको माँ-बाप की उम्मीद को हम लात ना मारें दोस्तों। लात मारना ही मैं बोलूँगा कि आप उसको लात मार के तहस-नहस कर देते हैं उनकी उम्मीद को। जब हम पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ें कर रहे हैं तो बट हमें ध्यान रखना चाहिए माँ-बाप की उम्मीद का, और मेहनत से सब कुछ हासिल हो सकता है दोस्तों। अपने माँ-बाप के बारे में सोचिए और मेहनत करिए, मैं यही कहना चाहूँगा। और इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप सब लोग को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया से तैयारी करिए, पढ़िए, और जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं आपके साथ हूँ। बढ़िया से तैयारी करिए दोस्तों, सिलेक्शन लेते हैं। थैंक यू दोस्तों।